सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में। ओवैसी और कुमार विश्वास में छिड़ गई जंग। देश के साथ है ओवैसी या फिर धर्म के संग। धर्म की राजनीति पर विश्वास ने जमकर लताड़ा। ताबड़तोड़ सवालों से ओवैसी को धर्म संकट में डाला। दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति करने के स्टाइल से तो हर कोई वाकिफ है। जहां भी मस्जिद, मुस्लिम और मदरसे की बात आती है, कोई और आवाज उठाए या ना उठाए, ओवैसी जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान ही उन्हें भाव नहीं देते हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर राजनीति करने वाले ओवैसी ने इस बार देश की खुफिया एजेंसियों पर राजनीति करने की कोशिश की और लगे मोदी सरकार को कोसने। लेकिन इस बार उन्हें ये कदम भारी पड़ गया, क्योंकि इस बार बीजेपी ने नहीं, देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और फिर विश्वास के जवाब के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। दरअसल हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े मोदी विरोधी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो अक्सर मोदी सरकार पर मुसलमान विरोधी होने के आरोप लगाते रहे हैं। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब ओवैसी ने खुफिया एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की तैनाती को लेकर सवाल उठाते हुए द एशियन एज की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया, जिसके मुताबिक कई दशकों में पहली बार ऐसा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई भी मुस्लिम ऊंचे पद पर नहीं होगा। आईबी में सबसे आखिरी मुस्लिम कर्मचारी ऐसे रिजवी थे, जो स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे। उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भेज दिया गया है। यहाँ उन्हें एडवाइजर के तौर पर रखा गया है। एशियन एज की इसी रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल दिया और एक ट्वीट में कहा, दशकों में पहली बार ऐसा होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ नेतृत्व में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। ये उस संदेह का प्रतिबिंब है कि भाजपा मुसलमानों को किस नजर से देखती है। आईबी और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए। आप लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। हैदराबादी सांसद ओवैसी ने इसी ट्वीट के जरिए आईबी और रॉ जैसी देश की खुफिया एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर कवि कुमार विश्वास बुरी तरह से भड़क गए और खुफिया एजेंसियों में मुस्लिम अफसर तलाश रहे ओवैसी को लताड़ लगाते हुए एक ट्वीट में कहा, वकील साहब, आपकी हर बात सिर आंखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये दो बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दें। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान को चुनूंगा। ये दो लाइनें ओवैसी की जुबान से सुनने के लिए बेकरार कवि कुमार विश्वास ने इसके साथ ही लिखा, आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। कुमार विश्वास ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए उनसे इस्लाम छोड़कर हिंदुस्तान चुनने और कुरान शरीफ छोड़कर संविधान अपनाने की चुनौती दी, जिस पर ओवैसी भी बुरी तरह से बौखला गए और कुमार विश्वास का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा, भारत की जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। आईएसआई महिलाओं के फेक अकाउंट बनाकर उन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई उन्हें पूछेगा कि अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं। सांसद ओवैसी ने इस ट्वीट के जरिए कुमार विश्वास पर पलटवार किया और तंज मारते हुए कहा कि मुसलमानों से पूछा जाता है कि मुल्क और मजहब के बीच में किसे चुना जाएगा, लेकिन विश्वास के सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि अगर इस्लाम और भारत में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे। जिस पर एक बार फिर कुमार विश्वास ने ओवैसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जब तक हर धर्म मजहब के लोग देश और मजहब में से अपनी प्राथमिकता में पहले देश तय नहीं करेंगे, तब तक राजनीति धर्म का दुरुपयोग करके समाज का शोषण करती रहेगी। कल दिन भर गरियाने वाले उन सभी का आभार जिन्होंने मेरी बात को राष्ट्रीय विमर्श बना दिया। नीचे पूछे गए दो मासूम से सवालों का जवाब देने के अतिरिक्त उन्होंने हर तरह की गाली दी, पर मूल प्रश्न को टाल गए, जबकि देश को अपनी धार्मिक मान्यताओं से पहले रखने का संकल्प भर ही राष्ट्रीय एकता का जयघोष हो सकता था।
ओवैसी ने खुफिया एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की तैनाती को लेकर सवाल पूछा तो बात इतनी दूर तक पहुंच गई कि कुमार विश्वास ने सीधे धर्म पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों ले लिया, जिसके बाद ओवैसी और कुमार विश्वास के बीच इसी तरह से वार पलटवार का दौर चला। लेकिन सवाल अभी भी वही है। एक मंझे हुए नेता की तरह ओवैसी ने आखिरकार कुमार विश्वास के दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने न ये बताया कि अगर बात इस्लाम और भारत में से किसी एक को चुनने की आएगी तो किसे चुनेंगे, और न ही ये बताया कि कुरान शरीफ और संविधान में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे। बाकी राजनीति की हर बात की। बहरहाल धर्म की राजनीति करने वाले ओवैसी को कुमार विश्वास ने जिस तरह से राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।